कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। मिलकर यहाँ मनाने वाले हैं। बड़ा कार्यक्रम है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने स्थान हासिल किया है। इनमें शामिल हैं ऑल इंडिया टॉपर्स, पुरुष एवं महिला जोनल टॉपर्स। ITI के अंतर्गत आज 2 स्कीम्स के लिए यहाँ पर टॉपर्स को पुरस्कार। आपकी आवाज से ही उनको अंदाजा होगा। और इसी सदन जोन से 1 लाख रुपए की एजुकेशन लोन प्राप्त हुआ है। साथ ही में उसमें लैपटॉप और स्टेशनरी की राशि भी शामिल है। संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप के तहत ITIs को आधुनिक और ITI अब इंडस्ट्रीज के साथ सीधा और मजबूती से जुड़े और लोकल नॉलेज को तेज हम लोग साथ मिलकर यहाँ मनाने वाले हैं। बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी ने ये हमें कहा और कुछ वर्षों से हमने कार्यक्रम शुरू किया कि जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में हमारे बच्चे निकलते हैं, जो छात्र हैं, जिस तरह से वो गवर्नमेंट उनके मेहनत को पहचाना जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्यों ना जो हमारे ITI जो देश भर में, शहर में, गांव में, पूरे देश में कोने कोने में जिनका फैलाव है और इतना बड़ा योगदान है, उनमें पढ़ रहे बच्चों के सम्मान के लिए हम पहल करें। और आज आपने देश आधुनिक भारत, नए भारत के विकास के रास्ते को, विकास के पथ के मुख्य बिंदु में आपने ITI को रखा है। ये ITI की उस 2022 में शुरू हुआ कौशल दीक्षांत समारोह आज युवाओं की आकांक्षाओं का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है। इस वर्ष 150 ग्रेड्स के लगभग 8 लाख आ रही है ऑल इंडिया टॉपर मोहम्मद कुलबिया के कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए तमिलनाडु से। हमारे अगले टॉपर है ऑल इंडिया टॉपर सुमन किस्कू जी। आपको अवार्ड किया जा रहा है ड्रोन टेक्नीशियन के लिए। आप पश्चिम बंगाल से हैं। नाजिया सैयद गोजरलाली हमारी अगली अवार्डी। डॉक्यूमेंट के लिए आपको आज पुरस्कृत किया जा रहा है। आप जम्मू कश्मीर से हैं। आ रहे हैं नवीन शर्मा। आप सदैव के लिए आज यहाँ पर पुरस्कृत किए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। नॉर्दर्न जोन से आ रहे हैं सिमरन महराज कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए जम्मू कश्मीर से। आमंत्रित कर रहे हैं साकिब हमीद को जम्मू कश्मीर से कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। हमारी अगली अवार्डी है सुकन्या दत्ता। फितर के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। आप असम से हैं। और अब आ रहे हैं ज्ञानदीप सोनोवाल असम से। आपको फिटर के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से आ रही है कैथरीन रेंडो और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी अवार्ड प्रदान कर रहे हैं। त्रिपुरा से आ रहे हैं सैम्यूल देव बर्मन। मैकेनिक के लिए आपको आज यहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा है। ईस्टर्न जोन में ओडिशा से हैं प्रमोद दलपति जी, जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए सम्मानित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से आ रही है पल्लवी शी। आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी अपना आशीर्वाद प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सयान नास्कर कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। सदर्न जोन में आंध्र प्रदेश से आ रही है गौरी वंदना पेंटर के लिए। तमिलनाडु से मैकेनिक के लिए आ रही है सेल्ला दुरई एस। अगले अवार्डी है केरला से अखिल देव पी आर। मैकेनिक के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह संभव हो पाया है। महाराष्ट्र से आ रही है महेश निमाड़े इलेक्ट्रीशियन के लिए। गोवा से आ रही है श्रुति संजीव अग्रवाल कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। हमारे अगले अवार्डी गोवा से ही है रोहित रमेश पारसेकर कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। सेंट्रल जोन मध्य प्रदेश से आ रही है त्रिशा कावड़े इलेक्ट्रीशियन के लिए। अवार्डी है मंजुनाथ एस कर्नाटका से असेंबली टेक्नीशियन के लिए। आपको यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी पुरस्कृत करेंगे। इंडस्ट्री पार्टनर है टोयोटा। नॉर्थ ईस्टर्न जोन में त्रिपुरा से हमारे बीच है आदित्य अग्निहोत्री मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए। आप माननीय प्रधानमंत्री संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप के तहत आईटीआईज को आधुनिक और इंडस्ट्री रेडी बनाने की दिशा में एक अहम पहल है पीएम सेट। ये योजना बिहार के पटना और दरभंगा आईटीआईज क्लस्टर्स के साथ ही विभिन्न राज्यों के आईटीआईज की ट्रेनिंग की क्वालिटी को अपग्रेड करेगी, लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाएगी, इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार करना, उद्योगों के साथ पार्टनरशिप को मजबूती देना और आईटीआईज के विकास में होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना जैसे कार्य भी इस योजना के अंतर्गत किए जाएंगे, ताकि ये संस्थान विकसित भारत के विजन के अनुरूप स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करने में पूरी तरह सक्षम बने। भारत की सफलता में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई की भी बड़ी भूमिका है। बदलते हुए समय में नेचर ऑफ जॉब भी बदल रहे हैं, इसलिए सरकार ने इस बात दीक्षांत समारोह की नई परंपरा शुरू की थी। आज इसी परंपरा की एक और कड़ी के साक्षी हम सभी बन रहे हैं। मैं भारत के कोने कोने से जुड़े आईटीआई के सभी युवा साथियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। आज देश भर के नौजवानों के लिए शिक्षा और कौशल विकास की दो और बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई है। ताकि कॉन्वोकेशन के पीछे जो विचार मन में था यही था कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, अगर उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा। मानसिकता बदलने का एक अभियान है। हम श्रम एव जयते भी कहते हैं और हम श्रम एव पूज्यते भी कहते हैं, और इसलिए उसी भाव को लेकर के देश भर में आईटीआई के जो शिक्षार्थी हैं उनमें भी एक विश्वास पैदा हो कि वो कहीं नहीं जा पाए इसलिए यहां आए, ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है, इसलिए आए। और राष्ट्र निर्माण में कौशल का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं इसलिए आईटीआई के सभी साथियों का उतने ही सम्मान के साथ आज अभिनंदन करता हूं।